जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जन प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। बोल पानी बोतल पानी बोतल ला दे। पानी की बोतल ला दे। पानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस श्लोक अब साथ साथ बोलेंगे मेरे बाद में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत्। पूरा फिर से बोलिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जी आप लोग इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सामने आगे आ जाइए। सब लोग सब आगे आ जाएंगे। आगे प्रभु जी, सब पीछे माता जी बैठ जाएंगे। आ जाइए। तो आज हम करने वाले हैं 10वें चैप्टर के 20वें नंबर का श्लोक आपके सामने है। मेरे साथ साथ आप श्लोक की पुनरावृत्ति करिएगा। मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद अपन एक वर्ड करेंगे। अहम आत्मा गुणाकेश
सर्वभूताश्चय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतात्मनः मंत एव च। बोले एक एक करके, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। अहम मतलब मैं, आत्मा मतलब आत्मा, गुणाकेश मतलब है अर्जुन, सर्वभूत मतलब समस्त जीव, आशय स्थित मतलब हृदय में स्थित, अहम मतलब मैं, आदि मतलब उद्गम, च मतलब भी, मध्यम मतलब मध्य, च मतलब भी, भूतानाम मतलब समस्त जीवों का, अंतः मतलब अंत, एव मतलब निश्चय ही, च मतलब तथा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तात्पर्य, मैं श्री प्रभुपाद की, थोड़ा जोर से, जय श्री प्रभुपाद की। नो एनर्जी, थोड़ा एनर्जी लगाइए प्लीज, जोर से और, जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत में की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटित भूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुरलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुरलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसे कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतांत अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवंत तत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषान खन्यतो विदुहु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु। ब्रह्म संहिता 5.47 में महाविष्णु का कारणोदक्षय विष्णु का वर्णन मिलता है।
यह कर्णो वंदजले भजति स्म योग निद्राम सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कर्णारवंदव में शयन करते हैं, अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। हरि बोल। बहुत खूबसूरत परपट। श्री प्रभुपाद के परपट के बाद असल में किसी भी श्लोक में कुछ कहने लायक रह ही नहीं जाता, इतना खूबसूरत परपट श्री प्रभुपाद के द्वारा होता है। तो आप सबका एक आज की संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत। मंगलाचरण करके आगे अपन कंप्लीट करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। मैं अपने परम आराध्य श्री श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, नेताई गौरांगा, नरसिंह भगवान, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव श्री महामन महाराज और समस्त मेरे शिक्षा गुरुओं एवं समस्त वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक का विषय बनता है कि कृष्ण हृदयस्थ परमात्मा सबके आदि मध्य और अंत। तो भक्तों, आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय मतलब विभूति योग के एक अत्यंत गहरे और हृदय स्पर्शी श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक एक परत हम हटाने का प्रयास करेंगे इस श्लोक में। श्लोक की पुनरावृत्ति एक बार और करते हैं। आपके सामने श्लोक है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः
अहम आदिश्च मध्यम च भूतान मंत एवं च। तो सरल अर्थ में अगर इसको समझा जाए, पुनः एक बार समझ रहे हैं कि हे गुडाकेश अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं और मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। तो इसकी भूमिका के रूप में अगर अपन जानने का प्रयत्न करें तो यह श्लोक केवल एक दार्शनिक कथन नहीं है। यह श्लोक हमारे पूरे आध्यात्मिक, हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस श्लोक में एक भगवान तीन मुख्य बातें बता रहे हैं। नंबर एक, जो सबसे पहली बात जो भगवान बता रहे हैं इसमें, कि भगवान दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान केवल सृष्टि के निर्माता ही नहीं है, पालनकर्ता और अंत के नियंता भी है, कंट्रोलर भी है। और तीसरी बात कि हमारा जीवन, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारा अस्तित्व, सबका केंद्र स्वयं कृष्ण है। तो यदि यह श्लोक हृदय में बैठ जाए तो हमारा जप बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारी विनम्रता बढ़ जाएगी और हमारा कर्ता का भाव टूटने लगेगा। कर्तापन का भाव टूटना चाहिए। तो दशम अध्याय का प्रसंग अपन समझते हैं, जिसका नाम है विभूति योग। यहां भगवान अपनी विभूतियों को बताने वाले हैं। मैं अमुक में अमुक हूं, अमुक में वह हूं, देवताओं में यह हूं, पर्वतों में यह हूं, इंद्रियों में यह हूं, ऋषियों में यह हूं। लेकिन उससे पहले भगवान एक फाउंडेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं इस श्लोक के रूप में। भगवान मानो कह रहे हैं कि अर्जुन, पहले यह समझो कि मैं कौन हूं, फिर मेरी विभूतियों को समझना, और तभी विभूतियों को समझना आसान होगा जब यह श्लोक समझ में आएगा। इसलिए 10.20 इस अध्याय का सेंट्रल थीम है, एक हृदय श्लोक माना जा सकता है। और यहां भगवान बता रहे हैं कि उनकी महिमा केवल बाहर तक फैली नहीं है, वे भीतर भी स्थित है। तो गुडाकेश अर्जुन को इस नाम से क्यों पुकारा? प्रभुपाद ने अपने पढ़ में समझाया, अपने पुनः समझते हैं कि भगवान कहते हैं
अहम आत्मा गुडाकेश। यहां अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, और गुडाका का अर्थ होता है निद्रा, और गुडाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा पर विजय पाली हो। तो अब यहां केवल एक फिजिकल स्लीप जो हम रात में सोते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, केवल उसी की बात नहीं है। यहां पे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी निद्रा क्या है? यह भूल जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का नित्य किंकर दास हूं, और यह संसार अस्थाई है या स्थायी नहीं है। मेरा वास्तविक आश्रय भगवान है। जब जीवन इन बातों को भूल जाता है तो वह माया की नींद में सोया रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन को जगाकर कहते हैं, हे गुडाकेश तुम जागृत हो। अब यह सर्वोच्च सत्य सुनो कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं। हम सबको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं जागा हुआ हूं या अभी भी आध्यात्मिक नींद में हूं? क्योंकि जब तक जीव सोया रहता है वह केवल देह देखता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में होता है। व्यक्ति देखता है, व्यवहार देखता है, घटना को देखता है, पर उसके पीछे स्थित भगवान को नहीं देखता, क्योंकि जो कुछ होता है भगवान के अरेंजमेंट से, भगवान के सैंक्शन से ही होता है। फिर आता है अहम आत्मा, मतलब भगवान का यह कथन है, और यह कथन अपने आप में बहुत गहरा कथन है। भगवान कहते हैं अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। यहां बहुत सूक्ष्म समझ की बात है, और ये बहुत सूक्ष्म समझ की भी आवश्यकता है कि भगवान का आशय यह नहीं है कि जीव और भगवान बिल्कुल एक हो गए हैं या इंडिविजुअलिटी समाप्त हो गई है, ऐसा कतई नहीं कह रहे। वैष्णव आचार्य की समझ यह है कि यहां भगवान अपने परमात्मा स्वरूप की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जो साक्षी है, जो अनुमति देता है, जो सैंक्शन करता है, जो मार्गदर्शन देता है, जो जीवन को धारण करता है, वह स्वयं कृष्ण है। और यह कितना मधुर सत्य है। दूर वैकुंठ या गोलोक के भगवान ही
यहां मेरे हृदय में परमात्मा स्वरूप बनकर स्थित है। वृंदावन के श्याम सुंदर ही जीव के अंतर्यामी भी है। तो अर्जुन के सारथी ही सबके हृदयस्थ परमात्मा है। तो यह भाव हमारे दर्शन को ड्राई नहीं रहने देता, चुस्त नहीं बनाता। यह बहुत इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग देता है। सर्वभूताश्च स्थितः, मतलब भगवान कहां स्थित है? भगवान कहते हैं सर्वभूताश्चयः स्थितः, मतलब मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूं। समस्त जीवों, ऑल लिविंग एंटिटीज। यहां आशय शब्द गहरा है। आशय का अर्थ केवल हृदय नामक अंग नहीं है। आशय का अर्थ है अंतःकरण, भीतर की प्रवृत्ति, छिपी हुई इच्छा, भाव, मनोवृत्ति, इरादा, मोटिवेशन। अर्थात भगवान केवल शरीर के भीतर बैठे नहीं हैं, वे हमारे भीतर के भीतर तक जानते हैं। He knows our inner self too. दुनिया क्या देखती है? दुनिया केवल बाहरी रूप देखती है। दुनिया देखती है कि कौन कैसे बोलता है, कौन कैसी सेवा करता है, कौन कितना लोकप्रिय है, किसका कितना प्रभाव है, हाउ ग्रेट इन्फ्लुएंसर यू आर, कौन कितना विद्वान है, हाउ ग्रेट इंटेलेक्चुअल यू आर। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज माई इंटेंशन ऑफ सर्विंग। मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं चुप क्यों हूं, और मैं सम्मान क्यों चाहता हूं, मैं आहत क्यों हूं, मैं जप क्यों कर रहा हूं, मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। सब भगवान जानते हैं। मेरा लक्ष्य क्या है, ये भी भगवान देख रहे हैं। और मेरा छिपा हुआ अहंकार क्या है, मेरी सच्ची पुकार क्या है। इसलिए भक्ति में अभिनय नहीं चलता, इंप्रेशन मैनेजमेंट नहीं चलता, आउटर पैकेजिंग नहीं चलती। भगवान आशय देखते हैं। ठीक है, तो यह बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है। शुद्ध
शुद्धिकरण के उद्देश्य से कही जा रही है कि इतनी बात हमको समझ में आ जाए तो हमको ये शुद्धिकरण प्रदान करती है। तो जब हम सुनते हैं कि भगवान सब जानते हैं तो कभी कभी हमें भय हो सकता है। तब होगा जब हम अधार्मिक चीजों को करेंगे। लेकिन भक्त के लिए यह भय का विषय नहीं है, यह तो सांत्वना का विषय है, एक एश्योरेंस का विषय है। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत बार हमें गलत समझा जाता है। कभी परिवार नहीं समझता, कभी समाज नहीं समझता, कभी भक्त भी नहीं समझते, और कभी हमारे आंसू, हमारा संघर्ष, हमारी सिंसियरिटी कोई नहीं देख पाता। लेकिन यह श्लोक कहता है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान साक्षी भाव में सब कुछ जान रहे हैं, भगवान भीतर से सब समझ रहे हैं। और यह भक्त के लिए बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करने वाली बात है। जब सब छोड़ दे तब भी परमात्मा साथ है, जब कोई न समझे तब भी भगवान समझते हैं, जब मैं गिर जाऊं तब भी वे भीतर हैं, जब मैं रोऊं तब भी वे जानते हैं, और जब मैं पुकारूं तब भी वही सुन रहे हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान की भूमिका, भगवान हृदय में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? शास्त्रों में परमात्मा की कई भूमिकाएं बताई गई हैं। पहली भूमिका साक्षी होना, वे सबके विटनेस हैं, वे हमारी हर गतिविधि, हर विचार, हर प्रवृत्ति के साक्षी हैं। दूसरी भूमिका अनुमंता, मतलब सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जीव इच्छा करता है और अंतिम अनुमति भगवान की व्यवस्था से मिलती है। तो जीव छोटा है जरूर, पर क्या स्वतंत्र है? नहीं। इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो तीसरी भूमिका में उपद्रष्टा, वे दूर खड़े स्पेक्टेटर नहीं है, वे साथ में हैं, देख रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और चौथी भूमिका भर्ता, तो वे सस्टेन कर रहे हैं हमारी श्वास, बुद्धि, स्मृति, विस्मृति, परिस्थिति, सब उनकी व्यवस्था में चल रहा है, सब कुछ उनकी व्यवस्था है। पांचवी भूमिका के बारे में अगर अपन जाने तो सुहृत, मतलब वे हमारे वेल विशर हैं, वे केवल जज नहीं कर रहे, वे हितैषी हैं। इसलिए
भक्त जब सिंसियर होता है तो भीतर से गाइडेंस आने लगती है। ददामी बुद्धि योगम तम। कभी कोई थॉट आता है तो यह मत करो, तो यह भगवान की गाइडेंस है। कभी कोई प्रेरणा आती है, यह सेवा जरूर करो। कभी भीतर डिसइल्यूजनमेंट आता है कि यह संसार मुझे तृप्त नहीं कर सकता। कभी किसी साधु की वाणी हृदय में उतर जाती है। यह सब केवल बाहरी संयोग नहीं, भीतर बैठे परमात्मा काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही करुणामयी चिंतन हमको विचार करना है कि हम भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले। और यह बहुत टच करने वाली बात लगती है। हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कभी इस देह में, कभी उस देह में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी पुण्य में और कभी पाप में। हमने न जाने कितनी बार भगवान को बुलाया है, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। वे हर जन्म में हमारे साथ आए, परमात्मा के रूप में, परमात्मा बनकर आए। तो जब हम गलत दिशा में गए, वे साक्षी थे। जब हम दुखी हुए, वे जानते थे। जब हम पाप में फंसे, वे मौन थे, पर दूर नहीं गए। जब हम थोड़ा सा मुड़े, वे प्रेरक बने। और जब हमने पुकारा, तो वे गुरु, शास्त्र, साधु के रूप में सामने आ गए। तो भक्त का हृदय पिघलता है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं ही आपको भूलता रहा, आप तो हर समय मेरे साथ थे। अहम आदिश्च मध्यम च भूतान आमंत एवच। इस श्लोक का जो दूसरा पार्ट है, अब श्लोक इसका जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमको श्लोक का समझना है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। यह स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल है। मैं ही आदि हूं। जो कुछ भी अस्तित्व में आया है, उसका मूल कारण भगवान है। सृष्टि का आदि भगवान है। जीवन का आदि भगवान है। चेतना का आदि भगवान है।
तो अवसर का आदि भी भगवान है। तो भक्ति का आरंभ भी भगवान की कृपा से होता है। हम सोचते हैं मैंने भक्ति शुरू की, नहीं, आपको वैराग्य किसने दिया? सत्संग किसने भेजा? गुरु से किसने मिलाया? भगवान की ओर पहला टर्निंग पॉइंट किसने दिया? आदि कृष्ण है। मैं ही मध्य हूं। मध्य का अर्थ है सस्टेनर, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, कंटिन्यूएशन। केवल उत्पत्ति ही नहीं, जो कुछ चल रहा है वह भी उन्हीं से चल रहा है। देह चल रही है उनकी शक्ति से, बुद्धि चल रही है उनकी अनुमति से, मंदिर चल रहा है उनकी कृपा से, सेवा चल रही है उनकी व्यवस्था से, परिवार चल रहा है उनकी योजना से, और संसार चल रहा है उनके नियंत्रण से। इसलिए भक्त जब कुछ अच्छा करता है तो उसे केवल एटिकेट से नहीं, सत्य के रूप में कहना चाहिए, सब गुरु देव और कृष्ण की कृपा है। मैं ही अंत हूं के बारे में, जो कुछ आरंभ हुआ है उसका अंत हुआ है। शरीर का अंत है, यश का अंत है, पद का अंत है, प्रशंसा का अंत है, आर्थिक सामर्थ्य का अंत है, रोल का अंत है, संसार में सारे अरेंजमेंट्स का अंत है। तो फिर नित्य क्या है? केवल कृष्ण संबंध। यह विचार वैराग्य देता है, यह शांति देता है, यह आसक्ति को काटता है। तो यह श्लोक अहंकार को कैसे तोड़ता है कि हमारे भीतर फॉल्स ईगो लगातार बोलता है मैंने किया, आई एम द डूअर, मेरे कारण हुआ, मेरे बिना नहीं चलता, यह मेरी सेवा है, यह मेरी टीम है, यह मेरा प्रोजेक्ट है, यह मेरी उपलब्धि है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अहमादिश्च मध्यम च, स्टार्ट भी मैं, मिडिल में भी मैं और एंड में भी मैं। तो फिर हमारा क्या है? हमें केवल सेवा का अवसर मिला है। हम कर्ता नहीं हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम केंद्र में नहीं हैं, हम सेवक हैं। भक्ति में असली विनम्रता यहीं से आती है। विनम्रता केवल सॉफ्ट टोन में बोलना नहीं, विनम्रता का अर्थ है मैं सत्य में समझूं कि केंद्र में कृष्ण है। मंदिर में, संघ में, सेवाओं में सबसे बड़ी चुनौतियों में एक क्या है? अहंकार, कंपैरिजन, रिकॉग्निशन हंगर, कंट्रोल टेंडेंसी, सटल एनवी। क्यों होता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भगवान सबके हृदय में हैं, भगवान ही सबके नियंता हैं,
सेवा मेरी नहीं उनकी है। यदि मैं सच में मानूं कि भगवान सामने वाले के हृदय में भी बैठे हैं, तो क्या मैं उनके प्रति कठोर, उपेक्षापूर्ण, अपमानजनक हो सकता हूं? यदि मैं सच में मानूं कि भगवान मेरे मोटिव को जानते हैं, तो क्या मैं सेवा को शोमैनशिप बना सकता हूं, दिखावा कर सकता हूं? यदि मैं सच में मानूं कि भगवान ही मध्य है, तो क्या मैं हर चीज को कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी रखूंगा क्या? इसलिए यह श्लोक केवल दर्शन नहीं, यह टेंपल कल्चर को शुद्ध करने वाला श्लोक है। हर जीव के प्रति दृष्टि कैसे बदलेगी? यदि भगवान सर्वभूताशय स्थित है, हर जीव के सम्मान के योग्य है, हर जीव सम्मान के योग्य है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सबका व्यवहार समान होगा। व्यवहार तत्व, मर्यादा, भूमिका के अनुसार होगा, लेकिन हृदय में सम्मान अवश्य होगा। वैष्णव क्यों केयरफुल रहता है? क्योंकि वह जानता है मैं केवल किसी व्यक्ति से डील नहीं कर रहा हूं, उसके भीतर भी परमात्मा बैठे हैं, उससे डील कर रहा हूं। यह दृष्टि हमें 3 चीजें देती है। पहली विनम्रता, दूसरी करुणा और तीसरी अपराध से बचाव। तो साधना पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसे साधना से जोड़ के देखते हैं। हम जप करते हैं, लेकिन कई बार जप मैकेनिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को बहुत दूर मानते हैं। लेकिन यदि 10.20 को याद रखें, तो जप का भाव बदल सकता है। हम जप करते समय सोच सकते हैं कि हे कृष्ण, आप कहीं बहुत दूर नहीं है, आप मेरे हृदय में ही स्थित हैं। आप जानते हैं कि मेरा मन अभी कहां भटक रहा है। आप जानते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं सिंसियर होना चाहता हूं, पर कमजोर हूं। कृपा करके मुझे अपनी ओर मोड़िए। यह अंडरस्टैंडिंग आती है तो चैंटिंग मैकेनिकल प्रैक्टिस से प्रेयरफुल मीटिंग बन जाती है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण, हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद महाराज की दृष्टि क्या थी, ये देखिए कि भगवान हर जगह है। तो कहते खम्भे में भी है, तो खम्भे मारा तो भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान केवल हर जगह नहीं है, वे हर हृदय में हैं। इसलिए भक्त निर्भय होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हृदय में भगवान है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अगर अपन समझे, तो ध्रुव महाराज पहले राज्य, पद और प्रतिशोध की भावना से साधना में लगे, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी चेतना शुद्ध हो गई। और यह समझना चाहिए कि परमात्मा पहले भीतर काम करते हैं, भगवान बाहर प्रकट होने से पहले भीतर रिफाइनमेंट करते हैं। हमारे साथ भी यही होता है। कभी हम भक्ति में मिक्स्ड मोटिव्स के साथ आते हैं। कोई दुख में आता है, कोई हानि में आता है, कोई जिज्ञासा में आता है, कोई खोज में आता है, लेकिन भीतर बैठे कृष्ण धीरे धीरे
मोटिव रिफाइन करते हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, भगवान भीतर से कार्य कर रहे हैं, इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए। आत्म परीक्षण करते हैं। अब इस श्लोक को सुनकर हमें कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए कि क्या मैं सच में मानता हूं कि भगवान मेरे हृदय में है? यदि हां, तो मेरे भीतर अनावश्यक क्लटर क्यों रखता हूं? क्या मैं मानता हूं कि भगवान सबके हृदय में है? यदि हां, तो मैं दूसरों को इतनी जल्दी जज क्यों करता हूं? फॉल्ट फाइंडिंग में क्यों लग जाता हूं? क्या मैं मानता हूं कि भगवान आदि, मध्य और अंत है? यदि हां, तो मुझ में इतनी एंजाइटी, कंट्रोल टेंडेंसी क्यों है? और क्या मेरी साधना भगवान से मिलन का प्रयास है या केवल रूटीन फुलफिलमेंट है? ये प्रश्न अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन यही शुद्धि का प्रारंभ है। भक्ति का असली केंद्र भौतिक जीवन की जड़ क्या है? मैं केंद्र में हूं। भक्ति की जड़ क्या है? कृष्ण केंद्र में है। तो इस श्लोक में भगवान बार बार अहम कहकर स्थापित कर रहे हैं कि अहम आत्मा, अहम आदि, अहम मध्यम, अहम अंत। तो यह जीव के जो फॉल्स ईगो है, मैं को तोड़ने के लिए है। जीव कहता है मैं भगवान, पर असली अगर भगवान केंद्र में है तो वो भक्ति में है, और वहीं से हमारी शांति की प्रारंभ होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की मेरे श्लोक पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो, आपका स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।